प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। आज की सुबह के समय में हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में आए, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा हर एक शापित चीजें जो आज आपके लाइफ में वो छोड़कर जा सके यीशु के नाम में। और आज सचमुच में आप परमेश्वर का ग्रेस को देखने वाले यीशु के नाम में, आप आनंदित होने वाले यीशु के नाम में। आज के सुबह के समय में हर एक जन सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, वचन को लेने के लिए तैयार हो जाए, ताकि आज का दिन आपके लाइफ में सुपर ब्लेस्ड हो सके, आशीषों से भरा हुआ होकर बदला जा सके। आमीन। हमारे परमेश्वर का नाम अद्भुत है। उसका नाम चंगाई करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, मरहम पट्टी करने वाला है, आशीष करने वाला है। देखो, हमारे परमेश्वर का नाम सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, बदला देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ बदल के रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और जब आप सचमुच में जीसस के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो आपके जीवन का हल होना शुरू होता है। आपके जीवन का हल इस प्रार्थना में होगा, आज के वचन के द्वारा होगा। आज हो सकता अपनी निराश है, हो सकता दुखी हैं। कई तो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक मुझे वो ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही है, अभी तक मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, अभी तक मेरे लाइफ में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। आज आप सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं संगति भी कर रही हूँ, हालेलुया, लेकिन क्यों मेरे लाइफ में नहीं हो रहा कुछ। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बात को सोचते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। हालेलुया। उनको आज पता नहीं है अपनी गलतियों के बारे में, कि कुछ और ऐसी बातें हैं, इसलिए आज हो सकता है आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, या फिर इग्नोर कर रहे हैं, या फिर सुनना नहीं चाहते, या देखना नहीं चाहते, या जानना नहीं चाहते, या फिर हो सकता है आप अनजान हैं। कुछ भी बातें हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आप परमेश्वर को मानते हैं और चलते हैं और उसके वचन को सचमुच में 100% पूरा करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप आशीष के बिना रह सकें। क्योंकि ये वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। आज ऐसा ही हो सकता है कि आज आप मांग रहे परमेश्वर से, पर किस तरह से मांग रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आज आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। आज आप संगति तो करते हैं, पर आज जो संगति कर रहे हो, संगति में कौन सा स्वार्थ छिपा हुआ है। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को पूरा समर्पण कर दे, पूरी तरह से दे दे। आज आपका परमेश्वर को समर्पण कैसा है? आज अपने आप को किस तरह से समर्पण कर रहे हैं? क्या सचमुच में आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, पूरी तरह से दे दिया है? क्या सचमुच में आप सिर्फ एक ही नाव पर बैठे हुए हैं, या सिर्फ दो नाव में पैर रखे हुए हैं? आज आप किस तरह से चल रहे हैं? किस तरह से आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर? किस तरह से भरोसा कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर? हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। क्योंकि एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी, और परमेश्वर का वचन सटीक है। परमेश्वर के वचन में फेरबदल नहीं हो सकता। यदि आशीष के बारे में लिखी गई, और आशीष कौन प्राप्त कर पाएगा, कौन ले पाएगा, तो जब वो व्यक्ति उस कामों को करता है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है, तो सचमुच में परमेश्वर उसे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसे ऊंचा करेगा ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कभी भी टलता नहीं है। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे आज सुबह के समय में, लेकिन वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी, जो शैतान कई लोगों को आज रोक रहा है प्रार्थना सुनने के लिए। आइए एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक दुष्ट शक्ति को मैं टारती जो प्रार्थना सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए रोक रहा है, यीशु के नाम में जाए। क्योंकि शैतान को पता है यदि प्रार्थना सुनेंगे, वचन सुनेंगे, तो छुटकारा हो जाएगा, बुद्धिमान बन जाएंगे, इनकी बुद्धि खुल जाएगी, ये गलत और सही के बारे में जान जाएंगे, और उसके बाद परमेश्वर में रहना चालू करेंगे, डिसीजन लेना शुरू करेंगे। और शैतान को पता है फिर मैंने कंफ्यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हर एक शैतानी ताकत इनके जीवन को छोड़ के जाने, प्रार्थना सुनने से रोक रही है। यीशु के नाम में चाहे हर एक दिल, हर एक मन आज परमेश्वर के करीब आए। चाहे आप कैसी भी स्थिति में वो परमेश्वर के करीब आए, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे यूथ हो, जवान हो,
बूढ़े हो, कोई भी हो, यीशु के नाम में वापस आए। यीशु के नाम प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर का आत्मा को टच करें। कई ऐसी दुष्ट आत्मा जो आपको कंफ्यूज कर रही है, गलत चीज़ों को दिखा रही है कि कुछ नहीं रखा यीशु मसीह में कह रही है। हर एक निगेटिविटी के स्पिरिट छोड़ कर जाए और हम आपको यीशु का बना देते हैं। सर प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपसे आज बात कर रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता यदि प्रभु के पीछे चल रहे तो आपको प्रतिफल ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके वचनों को पूरे दिलो जान के साथ आप पूरा कर रहे, आपको हानि भी उठाना पड़ रहा है। बहुत कम लोग हैं कि वचन को पूरा करने के लिए हानि उठाना पड़े, और कई लोग हानि उठाते हैं, बहुत कम है। आप कोई सोचते हैं अरे वचन को पूरा करने के लिए मैं क्यों हानि उठाऊं। कई बार क्या होता है, फ्रेंडशिप तोड़नी पड़ती है। कई बार होता है मुंह बंद करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है संपत्ति के लिए वचन में लिखा है कि लड़ाई ना करना, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा तेरा हिस्सा नहीं है। तो अब सोचते मैं क्या करूं, झगड़ा तो करना पड़ेगा तभी तो संपत्ति मिलेगा। लेकिन कई ऐसे हैं उनको पता है मुझे झगड़ा नहीं करना, प्रभु मेरे हक में कर देगा, चाहे मुझे हानि भी उठाना पड़े, मैं लड़ाई ना करूँगा, मैं झगड़ा नहीं करूँगा। मतलब हानि उठाने के लिए तैयार है, नुकसान उठाने के लिए तैयार है, पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। आमीन। परमेश्वर ऐसों को ही पसंद करता है। मैं आपको सच कह रही हूँ, आज की वचन और आज की प्रार्थना आज आपको हिला के रखने वाली है, आपको बदल के रखने वाली शिव मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अब बदलने वाले अद्भुत रीति से यीशु के नाम में। आज का वचन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आपके लिए खास है। शैतान को आग लगने वाली शिव मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि जो वचन को पूरा कर रहा है और उसे प्रतिफल ना मिले, उसे छुटकारा ना मिले, वो आशीष पाए बिना ऐसे नहीं रह सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए परीक्षाएं आती हैं, आपको परखने के लिए आती हैं, आपके माइंड को चेक करने के लिए आएगी, आपको हार्ट को चेक करने के लिए आती है कि आप कितना % अपना दिल यीशु को दिया है, कितना % आपका दिल धड़कता है परमेश्वर के लिए, कितने परमेश्वर के लिए प्यासे हैं। और परमेश्वर देखता है कि सचमुच में आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर देखता है कि आप सचमुच में परमेश्वर से अति प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए पूरा करता है। वो जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा, आपके चारों तरफ की परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि एक विश्वासी परमेश्वर में बना हुआ है, अड़ और खड़ा हुआ है, और नुकसान उठाना पड़ रहा सच्चाई में चलने के लिए, और उसको प्रतिफल न मिले। उसको प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से नीति वचन की किताब 11 अध्याय और 30 वचन और 31 वचन। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। एक जगह हम पढ़ते हैं परमेश्वर के एक और वचन को देखेंगे, जो वचन कहता है जो मन के टेढ़े हैं, 20 वचन में देखेंगे, जो मन के टेढ़े हैं उनसे वो यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। वचन कहता धर्मी का वंश बचाया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, और धर्मी, और परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। आमीन। आप पढ़ सकते 11 अध्याय 18 वचन में कि जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है, मतलब श्योरली 100% उसे फल मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और वचन कहता है कि धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। वचन कहता धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों के लिए परमेश्वर उत्तम पदार्थों को रखा हुआ है। कितने को समझ में आ रहा? मतलब धर्मियों के लिए क्या है? निश्चय लिखा है। मतलब निश्चय का मतलब आप समझो 100% लिखा है, फल है लिखा है। और किसके लिए फल है? जो धर्म का बीज बोता है, जो धर्मी है। परमेश्वर का वचन कहता है वो बचाया जाएगा, उसका वंश टुकड़े नहीं मांगेगा, उसका वंश बेकार नहीं होगा, उसका वंश बचाया जाएगा। वचन कहता है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जो धर्मी होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी होते हैं
परमेश्वर उसको सब कुछ देगा कहता है। लिखा 100% निश्चय लिखा है, श्योरली लिखा है, और उसको मिलेगा ही मिलेगा लिखा है। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 2 अध्याय 21 वचन में, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। वचन कहता खरे लोग। क्या आज आप अपनी खराई पर बने हुए हैं? वचन को पूरा करने के लिए क्या आज आप खराई पे बने हुए हैं? हम जब बाइबल को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो जब अब्राहम था और जब उसकी लाइफ को देखते हैं तो ये वचन फिट बैठता है अब्राहम के जीवन में। और कैसे फिट बैठता है? और उसका वचन कहता है कि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग उसमें बने रहेंगे। हम उसके जीवन से देखते हैं कि वो खराई में रहा। जब लूत के चरवाहा और अब्राहम के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ तो उसने क्या कहा अब्राहम ने कि झगड़ा ना होने पाए, कोई बात नहीं, जो तुझे जमीन लेना ले ले। हालेलुया। उसमें उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने रश नहीं किया, जल्दबाजी नहीं किया, मतलब उसके अंदर कोई लालच नहीं था। और जो लूत को दिखा जहां तक उसने ले लिया, पर भूल गया था कि उसकी ब्लेसिंग तो अब्राहम के साथ बनी रहने में है। वो भूल गया था, उसने जल्दीबाजी की। पर अब्राहम जीतता चला गया। वहां पर इसकी खराई दिखी, और खराई की बात यह थी कि उसको नुकसान उठाना पड़ा। एक बात देखा जाए, हालेलुया, तो सोचा जाए तो एक नुकसान ही था। एक तो उसका जो भतीजा लूत अलग हो रहा था, और दूसरा जमीन के मामले में। और उस अब्राहम ने कहा ठीक है तू ले ले। मतलब कौन है आज के ज़माने में जो कहेगा मेरा भाई तू ले ले, मुझे तुझसे झगड़ा नहीं करना, तू ले ले। आजकल बहुत कम है, बहुत ही कम है। और यह है खराई पे बने रहना। कितने को समझ में आ रहा है? जो सचमुच में परमेश्वर का है, जो सचमुच में परमेश्वर से अति प्रेम करता है, वही ये वर्ड कह सकता है। लेकिन ये चीज़ें कैसे उत्पन्न होती है? ये विश्वास कैसे पैदा होता है? लगातार संगति करने से, लगातार वचन को मेडिटेट करने से, लगातार परमेश्वर के पीछे चलने से, और तब जाके ये विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। और इसलिए अब्राहम लगातार चल रहा था, इसलिए विश्वास पैदा हुआ, और इसलिए वो डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, ले ले मेरे भाई तू ले ले, नो डोंट वरी। परमेश्वर ने देखा कि इसे लड़ाई झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहा, वहीं पर समाप्त कर दिया और ये कह के कि ठीक है तू ले ले, तेरा इसी से मुंह बंद होता है तो ले ले। और क्या हुआ? उसने लड़ाई झगड़ा नहीं की, क्योंकि लड़ाई झगड़ा शैतान की ओर से है, दुष्ट आत्मा की ओर से। यहाँ लड़ाई झगड़ा को भी देखते हैं और लालच की बातों को भी देखते हैं, और यहाँ पर खराई को हमने देखा अब्राहम के जीवन में। इसलिए वचन कहता है क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग उसमें ही बने रहेंगे। तो क्या हुआ उसके बाद? उस उपजाऊ भूमि का क्या हुआ? वो नष्ट हो गया। जो लूत ने देखा था अच्छा ले लिया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और कुछ न मिला, क्योंकि उसने लालच की, झगड़ा करके ले लिया उसे, तो कुछ न मिला। आज बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं मिलता है, और उस जमीन को कोई और अपने नाम करवा लेता है, या फिर कई तो उसके क्या होता है लास्ट में, उसी के बेटे उसको घर से निकाल देते हैं, अपने नाम ले करवा लेते हैं, और या फिर कुछ भी नहीं देते हैं। और ऐसा होता ही होता है, पासा पलट जाता है। जैसे आपने लड़ाई किया और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हालेलुया। पर अब्राहम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर उसे बढ़ाता गया, उसे देता गया, क्योंकि वचन पूरा होता है। और वचन ये कहता है कि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। अब देखो, ये वचन कभी पलटता नहीं है, बदलता नहीं है। तो क्या ये वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए, हाँ या ना? परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का वंश कभी टुकड़े नहीं मांगेगा। तो आपने देखा अब्राहम के वंश में से हमने जो देखा है, कभी भी आपने ये वर्ड सुना है कि उसके वंश ने टुकड़े मांगा, भिखारी हो गया, कुछ नहीं बचा? लेकिन उसके वंश में राजा पैदा हुए, सुपर ब्लेस्ड हुए। आज आप परिवार में अकेले विश्वासी हैं, तो आपने खराई पर चलना है, धर्मी बने रहना। आप पत्नी हो सकते हैं, आप पति हो सकते हैं, आप बच्चे हो सकते हैं, आप यूथ हो सकते हैं, जवान लड़के लड़कियां हो सकते हैं। आपको परमेश्वर में बने रहना है, और आपके द्वारा आपका परिवार बचाया जाएगा, आपके द्वारा आपका भाई बचाया जाएगा। मैं कह रही हूँ, यदि आप बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो ही बचाए जाएंगे। यदि बड़े खड़े रहेंगे तो सचमुच में आप जिस चीज़ों को लेकर परेशान हैं, और परमेश्वर बचा लेगा,
परमेश्वर के भाई को ज़िंदगी देगा, परमेश्वर की बहन को बचा लेगा, परमेश्वर की मम्मी को बचा लेगा, परमेश्वर के पापा को बचा लेगा, परमेश्वर के आसपास की चीज़ों को सही कर देगा। यदि आप खरे बने रहेंगे, यदि आप संसार से नाता नहीं रखेंगे, यदि आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा मसीह में, सचमुच परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, तो आप बड़ी गवाही को देखेंगे यीशु के नाम में। कितनों को समझ में आ रहा है? तो क्या तैयार है परमेश्वर की प्रेजिंग करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए? इसलिए धर्मी लोग बने रहेंगे। आप धर्म का बीज बो रहे हैं, क्या आप वचन अपने लाइफ में पूरा कर रहे हैं? कई तो ऐसे हैं जिनको झूठ बोले बिना नींद नहीं आती है, और है विश्वासी, और है यीशु को जानते, आज 2 नंबर का काम कर रहे हैं। आप कैसा धर्म का बीज बो रहे हैं? आप खराई पे बने हुए नहीं हैं, आपको खराई में बनना है। चाहे दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, जब रिश्तेदार नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप जब परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, आपका डिसीजन पक्का होगा, तो सचमुच में आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेंगे, एक गवाही को देखेंगे, बड़ी अभिषेक से आप बढ़ जाएंगे यीशु के नाम में। और मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलना शुरू करेंगे यीशु के नाम में। इसे धर्मी लोग देश में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे यीशु के नाम में। और वचन कहता है धर्मियों का खत्ता भरा रहेगा। यदि आज परमेश्वर के राज्य के लिए आप कंजूसी करते हो और बीज नहीं बोते हो, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़कर काम करते हो, मतलब वचन को पूरा करते हो, तो परमेश्वर का वचन पूरा होगा। और वचन ये कहता है कि उसकी बढ़ती होगी, परमेश्वर से अधिकारी बना देगा, उसे ब्लेस्ड कर देगा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने खरा डिसीजन लिया, झुका नहीं, तो सुरक्षा मिल गई उसे यीशु के सामर्थी नाम में। आज कई लोग स्लिप कर रहे हैं, कई लोग फिसल रहे हैं, कई लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं और संसार के साथ मित्रता कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर को बैरी बना रहे हैं। संसार से मित्रता करना मतलब परमेश्वर को अपना दुश्मन बना देना। फिर कहाँ गई आपकी खराई? इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को देना शुरू करें। आइए अपने आप को सरेंडर करें। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है कि आज सब खराई में बने रहेंगे, धर्म के बीज बोएंगे, परमेश्वर में अड़े खड़े रहेंगे। तो अब्राहम को देखो, सारी आशीषों का हकदार बन गया, सब कुछ मिल गया। उसके वंश को देखो, राजा पैदा हुए, देखते जाओ कैसी कैसी आशीषें मिली, वो बना रहा। हालेलुया। आज हो सकता आपका रेंट का घर है, लेकिन उसी रेंट के घर में आप परमेश्वर में बने हुए हैं, प्रार्थना में हैं। आज आपको हो सकता है कि सैलरी थोड़ी है, लेकिन उसी थोड़ी सैलरी से ही आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, काम करते हो, बुड़बुड़ाते नहीं हो, लेकिन आप सचमुच में उस थोड़ी सैलरी से भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हो। तो प्रभु को आप भा रहे हो और परमेश्वर को बढ़ाने जा रहे हो यीशु के नाम में, और आप अपना टाइम परमेश्वर को देते हो, सेवकाई के लिए अपना समय निकालते हो, काम करते हो, चर्च के साथ मिलकर, पास्टर जी के साथ मिलकर संगति करते हो, भाग भाग कर काम करते हो, दौड़ दौड़ कर काम करते हो। तो मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर के बंधन को तोड़ने जा रहा है यीशु के नाम में, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के नाम में। पर जो कंजूस होते हैं उनका परमेश्वर के राज्य में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं और बिखेर देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी बढ़ती ही होगी। तो बढ़ती लेने के लिए तैयार हो जाओ, ग्रेस को लेने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। तो कितने को आज का वचन समझ में आ रहा है? आइए हमें गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। भैया बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमिला है और मैं लुधियाना से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे काफ़ी अटैक्स होते थे, स्पिरिचुअल अटैक्स होते थे। जब भी मैंने पढ़ना तो स्पिरिट के अटैक्स होते थे, और जब भी रियल दुष्ट आत्मा वाले नहीं, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रियल में कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो मम्मा ने रेगुलर मेरे लिए प्रेयर की। मम्मी की प्रेयर जैसे जैसे बढ़ती गई तो धीरे धीरे जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने लग गई, और मैं पढ़ पाई, मैं एग्ज़ाम्स दे पाई, और अब मेरी हेल्थ भी काफ़ी बेटर है।
मुझे एनल फिशर्स की प्रॉब्लम थी, ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थी जिसका मैंने ऑपरेशन भी करवाया था CMC में। इसमें क्या होता है? उधर कैमरा में देख के बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम? इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब हमारी बॉडी में कट्स होते हैं, तो वो कट इतने डीप थे कि मुझे पेन होती थी, ब्लड निकलता था। तो मम्मा ने प्रेयर की, रो रो कर मुझे अभी भी याद है कि जब पास्टर दीप्ति की प्रेयर लगती थी, मम्मा प्रेयर रूम में जाते थे तो मम्मा रो कर प्रेयर करते थे मेरे लिए। जब मैंने जाकर देखना तो मम्मी के आंसू निकल रहे हैं, मैंने पानी का ग्लास जाकर देना, मैंने कहना मम्मा पानी पियो। मेरी भी हालत उस टाइम ठीक नहीं होती थी, मैं चल फिर नहीं सकती थी। उस टाइम हालत मेरी ऐसी थी कि अगर मुझे वॉशरूम से अपने कमरे तक आना है तो मैं मम्मी का सहारा लेकर आती होती थी। मम्मा मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे बेड पर आकर लिटा देते थे। कॉलेज के 6 महीने मेरे वेस्ट हो गए। 6 महीने में मैं कॉलेज नहीं गई, बेड रेस्ट पर थी ऑपरेशन के बाद। और हुआ ऐसे कि जिस चीज़ का हमने ऑपरेशन करवाया वो फिशर्स दोबारा से खुल गए। 1 महीना मैं ठीक रही, 1 महीने बाद दोबारा खुल गए, पर मम्मी ने अपनी प्रेयर बंद नहीं की, मम्मी का विश्वास नहीं डोला। मम्मा ने और ज़्यादा प्रेयर करनी शुरू कर दी, फास्ट और ज़्यादा शुरू कर दिए, लंबे लंबे फास्ट, रेगुलर फास्ट, कंसिक्यूटिव फास्ट, 3 दिन के लगातार, 21 दिन के लगातार, 40 दिन के लगातार, इस तरह मम्मा ने लगातार फास्ट करने शुरू कर दिए। तो मेरे फिशर्स धीरे धीरे इतने हील हो गए कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने एग्ज़ाम्स भी, अभी डेट शीट आएगी, मैं अपने एग्ज़ाम्स भी दे पाऊँगी, मैं कॉलेज भी जाती हूँ, मैं पेशेंट्स को भी ट्रीट करती हूँ इन्हीं हाथों से। तो खुदा ने मुझे बहुत बचाया है, और वो सारा कुछ सिर्फ पास्टर दीप्ति की प्रेयर और मम्मा, स्पेशली मम्मा के विश्वास खुदा पर जो विश्वास है उसकी वजह से हुआ है। तो थैंक यू। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक जन तालियों के साथ कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया, जोर से तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सभी जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए। हो परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है। बोलो आज से मैं खराई में बने रहूंगा, बोलो प्रभु के पीछे चलूंगा, बोलो मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगा, बोलो मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, बोलो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करती जो शैतान आपको प्रभु के पीछे चलने से रोक रहा है प्रभु यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, आके बंद रास्ते खुल जाए। इसी वक्त जो बीमार है चंगे हो जाए। हर एक गंदी आत्मा आपको छोड़कर जा रही है, हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रही है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर फायर। देखो पवित्र आत्मा को टच कर रहा है, देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है। इसी वक्त प्रार्थना में आ जाए। यदि आप इधर उधर घूम रहे हैं तो प्रार्थना में नहीं बैठे तो बैठ जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक गलत चीजें छोड़कर जाए। वचन का ना पता होने की वजह से आपके फैसले कितने गलत हुए हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक व्यभिचार के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक झूठ के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्माएं छोड़कर जाए। जो शैतान बार बार अटैक कर रहा है यीशु के नाम में जाए, गलत विचार लेकर आ रहा है यीशु के नाम में जाए, जबकि आत्मा प्राण शरीर को गंदगी से भर रहा है यीशु के नाम में जाए। इसी वक्त आजाद हो जाए। आज से आप परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहेंगे। बोलो मैं पवित्र बने रहूंगा, पवित्र बने रहूंगी। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए। शैतानी अटैक जो आपके माइंड में कर रहा है, होली गोस्ट फायर। जो उसे पाप कराने की कोशिश कर रहा है, होली गोस्ट फायर। जैसे गलत काम कराने की कोशिश कर रहा है, होली गोस्ट फायर। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। सेनाओं का यहोवा प्रभु छू ले, प्रभु जी छू ले। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत लोगों का माइंड, बहुत लोगों के मन में गंदे विचार आ रहे हैं, गलत काम में चले गए। कई तो ऐसे हैं गलत काम में चले गए, परमेश्वर को जानने के बावजूद अपने गलत कदम उठाया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। वचन कहता है कि इनका भाग वायु होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे मन फिराए, परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि यीशु के पास आए। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि प्रभु के निकट आए। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू पाप मत कर। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि पीछे मत जा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि प्रभु के करीब आ जा। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के संग चल। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। हालेलुया रबाकत नमा रिबाकतो नमा शंतेरे रेबे केंतेरे रेबे के तेरे लबगदिरा। प्रभु ये यीशु ले और आजाद हो जाए जो आज भी पाप में है, आज भी गलत कामों में फंसे हुए हैं। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर गंदी आत्मा छोड़कर जाए, हर एक जन पाप से मन फिराए और यीशु के करीब आ जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है और आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है
हर एक जन आजाद हो जाए। ओ रबा कत्ता नमा कंती रबा नमे किंती रबा कंतुर रबा शंते रिबे केत्ते नमा कंती रबा शांता रबा कते रिबा कत्तो नमा शांता नमे रिबे केत्ते नमे। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरा तेरे जीवन में एक बड़ी योजना है, उस योजना को पूरा करने के लिए और वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तेरे जीवन में बड़े काम करूंगा, तैयार हो जाए। हालेलुया, उसके करीब आए, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर का आत्मा कहता है और उसका वचन कहता है कि पीछे मत हट, पीछे मत जा, नहीं तो तेरे जीवन में सब कुछ हवा होगी, मतलब कुछ ना बचेगा तेरे लाइफ में। इसी वक्त यीशु के करीब आए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़ कर जाए जो जाने अनजाने में आपसे गलती। यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त आपको आजाद कर रहा है। मन फिरा, यीशु के करीब आए। इसी वक्त अपने हाथों को रखे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम और दर्द बीमारी है, हर तरह की पीलिया से आजाद हो जाए, हर तरह के पेट दर्द से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में जो पानी भरा आजाद हो जाए, शोल्डर की दर्द से आजाद हो जाए, हाथों की दर्द से आजाद हो जाए, ऑर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए, ऑर्थराइटिस की वजह से आपकी हड्डी में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर एक इलाज बीमारी मैं तुझे कमांड करती हूँ, होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हालेलुया, रबा बाबा बाबा साते रबा कदीरा, पीठ के दर्द से आजाद हो जाए। बैक पेन कितना भी साल से है, यीशु के नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं है, निकाल यीशु के नाम में। देखो प्रभु आपको चंगा कर रहा है, आजाद हो जाए। अपने आप को चेक करो और देखो, और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही बनाना है। इसी वक्त चेक करो। फ्री टच होली स्पिरिट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक जो डिप्रेशन का शिकार है आजाद हो जाए डिप्रेशन के स्पिरिट से, हर एक निगेटिव थॉट से आजाद हो जाए, हर एक कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो आपके कानों में गंदे गंदे आवाजें आते हैं, शैतान जो आवाजें देता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, जिनको दुष्ट आत्मा जिनके साथ रिलेशनशिप बना रहा है, यीशु के नाम में जाए। हालेलुया, जो लोग सो नहीं पाते, यीशु के नाम में सोने लगे, अच्छी मीठी नींद लेने लगे, जिनके घर से शैतान गायब कर रहा है गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर। हेडेक और डिप्रेशन जाए, सिर दर्द जाए, साइनस के स्पिरिट जाए, घुटने का दर्द जो उठ बैठ नहीं पा रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पेट की दर्द से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, लाल बीमारी से आजाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, जो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, गले की दर्द की प्रॉब्लम से, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अल्सर की बीमारी जाए, जिनको बार बार छाला होता है मुंह में, होली गोस्ट फायर, फायर यीशु के नाम में। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड यीशु के नाम में। जिनको लूज मोशन हो रहा है, यीशु के नाम में स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक शुगर के स्पिरिट से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, आपका शरीर नॉर्मल हो जाए। इसी वक्त जिनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही, चंगे हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर दया कर शील अपने सांस को फूंक दे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, प्रभु नया जीवन दे, छुटकारा दे, सामर्थ्य से भर दे यीशु के नाम में। प्रभु आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। बड़े छुटकारे के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। मसा कर, अभिषेक कर यीशु के नाम में। ओ जितने बच्चे बीमार है, चंगे हो जाए। जितने लड़के लड़के जवान जो गलत पापों में चले गए, यीशु के नाम में वापस आए। जो गलत चीजों में पड़ गए हैं, यीशु के नाम में वापस आए। जो अंधकार की शक्तियां जकड़ ले, यीशु के नाम में वापस आए। जो गलत जगह में, गलत दुनिया में चले गए, यीशु के नाम में वापस आए। जिनकी फ्रेंडशिप गलत हो गई, यीशु के नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ ज़्यादा जग माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना लगातार करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, यीशु के नाम में बंधन टूटे, आजाद हो जाए। जो बात करना नहीं पसंद करते, आज यीशु के नाम में आजाद हो। जबकि बच्चे आपसे बात करने लगे, माता पिता भी बच्चे से बात करने लगे, यीशु के नाम में। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नाथ ना छोड़ूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जा, बंधन टूटे। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। प्रभु दया करे, लोगों को छुड़ा दे। ओरे बाबा 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 सतई डबे के धीरा डबा का धीरा डबा का धीरा। मैं प्रार्थना करती जिन जिन के घरों में लड़ाई और झगड़े चल रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। एक मन की घोषणा करती हूँ, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए। जिनका परिवार टूट रहा या टूट चुका, यीशु के नाम में एक कर देते हैं। पवित्र आत्मा की समर्थ की तरह एक मन हो जाए, प्रेम से भर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, हर एक डाइवोर्स केस कैंसल हो यीशु के नाम में। एक परिवार को जोड़ देते, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। जिनका हस्बैंड गलत जगह में चले गया या जा रहा है, गलत लेडीज के चक्कर में, यीशु के नाम में वापस आए। जिनकी वाइफ गलत जेंट्स के चक्कर में चली गई, वापस आए यीशु के नाम में, अपने पति के पास लौट आए। और रबा कत्तनम, आपका पति भी वापस लौटा यीशु के नाम में। दया कर जो बच्चे घर छोड़कर चले गए वापस आए।
मैं प्रार्थना करती हूँ नशे की आत्मा छोड़कर जा। होली गोस्ट फायर, छोटा नशा बड़ा नशा, होली गोस्ट फायर, पाप तो पाप है, जहर तो जहर है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक रिलेशनशिप गंदी चीजों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ व्यभिचार की स्पिरिट छोड़कर जाए। ओ प्रभु छुटकारा दे दिया था, धन्यवाद करते हैं। जिनके बिजनेस नहीं चल पा रहे यीशु के नाम में चलने लगे, मैं प्रार्थना करती हूँ जो जॉब के अप्लाई करे गवर्नमेंट जॉब के यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब के साथ बंद रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो खराई में बनाए परमेश्वर कहते हैं निश्चय प्रतिफल मिलेगा। और मैं प्रतिफल की घोषणा करती हूँ। जो लगातार धर्म के बीज बो रहे हैं, जो लगातार वचन को पूरा कर रहे हैं, जो लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, जो लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, जो लगातार प्रार्थना में है, जो लगातार फास्टिंग में रहते हैं, सचमुच में जो लगातार परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हालेलुया, जो किसी को ठोकर नहीं खिलाते अपने जीवन के द्वारा, निश्चय धर्मी के लिए रिवॉर्ड है, निश्चय गवाही है, निश्चय छुटकारे से टेंशन न लो। आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो। यदि आपको पता चल रहा है कि मुझसे गलतियां हुई तो माफी मांगो, प्रभु के निकट आ जाओ और अभी से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो और आपकी गवाही श्योर है। मैं प्रार्थना करती प्रभु ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। फिर से नया अभिषेक, नई सामर्थ दे परमेश्वर, दे आकर अनुग्रह शांति दे। रास्ते को खुल जाए, रास्ते खुल जाए आपके ब्लेसिंग के यीशु के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जितने फॉरेन कंट्री ब्लेस करती हूँ, आपके पासपोर्ट के वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ। जिनका पीआर नहीं लग रहा है, मैं इसी वक्त पीआर परमानेंट की मैं घोषणा करती यीशु के नाम में। हाल जितने लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं लेकिन अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं, यीशु के नाम में प्रभु मदद और सहायता करो। हर एक बंधन टूटे, जादू निराशा वाली बातें दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। दया कर परमेश्वर, दया कर प्रभु। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे सुन रहे हैं, अकेलेपन से आजाद हो जाए, परमेश्वर के निकट आए। मैं प्रार्थना कर जिनका फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बंद रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु दया कर, शुले हर एक का बंद बिजनेस खुल जाए। जिनके पास जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती यीशु के नाम में। जो कर्जा यीशु के नाम में, हर तरह की कर्ज से आजाद हो जाए, लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु दया कर, छुटकारा दे यीशु के नाम में। जो खरीदना चाहते हैं, वो जमीन हो, घर हो, गाड़ी हो, वॉट एवर आप परचेस करना चाहते यीशु के नाम में खरीदने लगे, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो खरा है, जो परमेश्वर बना प्रभु उनको मुहैया करेगा। मैं प्रार्थना करती जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, जिनके मिसकैरेज हो रही, होली गोस्ट फायर और बेबी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती गुप्त रोग से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। हालेलुया, परमेश्वर दया कर, ब्लेस कर और बढ़ते चले जाए। आज से प्रार्थना में, वचन में परमेश्वर मदद और सहायता करो। सब प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके गवाही को शेयर करें, बनाएं और ये भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि आप परमेश्वर से सारी आशीष को ले सकें। परमेश्वर का वचन कहते हैं सारे दशमांश भंडार में ले आओ। परमेश्वर कहता है कि नाश करने वाली चीजों को घुड़कूंगा और आपके घर को छोड़कर जाएगी यीशु के नाम में, और जब कमाते वो ठहरेगा, रुकेगा और आप सुपर ब्लेस्ड होंगे। आमीन। वो गायब नहीं होगा लेकिन बचत होगी और आप ले पाएंगे, कमी ना होगी यीशु के सामर्थी नाम में। लगातार प्रार्थना करें चर भवन की जमीन के लिए और अपने बीजों को बोएं और इवेंजलिज्म का काम भी करें। आज के प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें। मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की प्रार्थना को रिसीव कर सकें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। मेरे लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए, हर एक जरूरतों के लिए चर्च की, ताकि सचमुच में जब जरूरत परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हो और साथ ही काम करते हो तो परमेश्वर आपके लाइफ को ब्लेस करेगा और सब कुछ पूरा करेगा। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।